कमाया, अपना खाया। ये काम तो कुत्ता भी करता है गली का। कुत्ती भी अपने बच्चों का पेट भर रही है, चिड़िया भी भर रही है, सुअर भी भर रहा है। अपने बच्चों के लिए ही करना है तो सब कर ही रहे हैं, चिड़िया पशु पक्षी। लेकिन हमारा जन्म समाज की सेवा के लिए हुआ है। हम राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं, हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, हमारा देश में क्या योग, आप बताइए। ये दास अनिरुद्ध का इस पूरे भारतवर्ष में कुछ परसेंट, 1% नहीं तो एक का आधा, आधे का भी आधा परसेंट तो इस देश में हिस्सा होगा समाज को सही दिशा देने के लिए, समाज को सिखाने के लिए, समझाने के लिए। मैं आपसे पूछता हूं कि आपका क्या योगदान है इस देश के लिए। यूं तो पेट भर के खाए और सो गए पांव पसार के, ये कोई योगदान है? आए, जिए, शादी ब्याह करे और बच्चे पैदा किए और तुम्हारा एक बेटा, और बाप को तुम्हें बड़ा होके तुम्हारा बेटा मार रहा है, तुम्हारा बेटा तुम्हें बड़ा होके गिलास भर पानी नहीं दे रहा, तो तुम्हारा जन्म लेना, तुम्हारा मरना दोनों ही तो व्यर्थ हो गए। तुम्हारी चिता पे जो लकड़ियां जलाई गईं वो लकड़ियां भी बर्बाद हो गईं, क्योंकि तुमने जीवन में कुछ किया ही नहीं। इसलिए कहता हूं, जियो, बिंदास जियो, मरने से पहले कुछ करो। क्या करोगे? समाज के लिए कुछ करके दिखाओ। तुम्हारे कुछ ऐसे काम होने चाहिए जिससे समाज को सीख मिले। एक व्यक्ति वो है जिसने पोलियो की दवाई बनाई। हमारे देश में पोलियो बहुत था, बच्चे पैदा होते थे पोलियो रहता था, हाथ काम नहीं करता, पांव काम घिसटते थे। किसी डॉक्टर ने पोलियो की दवाई बनाई और पोलियो की दवाई बना के उन्होंने पूरे दुनिया से पोलियो को समाप्त कर दिया। अब बताओ उनका योगदान इस सृष्टि के लिए है कि नहीं? ऐसे वो डॉक्टर थे, उन्होंने पोलियो की दवाई दी। आज भी बहुत सारे डॉक्टर हैं जो मुर्दे को भर्ती कर लेते हैं कि भाई साहब 2 दिन रहोगे, लाओ 20,000 रुपए, लाओ अब जाओ, मर गया। ऐसे भी डॉक्टर हैं जो मुर्दे को भर्ती कर लेते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि संसार में आप आए हैं, आपका उद्देश्य क्या है? समाज को आपने दिया क्या? 70 साल आप जिए, मुझे दो जरा 70 साल का हिसाब, और मैं आपको अपने 35 साल का हिसाब देता हूं। मैं आपको अपने 35 साल की उम्र का हिसाब देता हूं कि 35 साल में ये दास ने क्या क्या किया। 310 माताएं गौरी गोपाल में सुखपूर्वक रहती हैं। दवाई चाहे माओ को 1 रुपए की लगे या 10 लाख की, सारी दवाई फ्री में ये दास आपसे भिक्षा मांग मांग के लाके और माओ की दवाई कराता है। जिनके अपने बेटे निकाल देते उनकी सेवा। 150 बच्चे गौरी गोपाल में पढ़ रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड जाके चेक कर लो। आपने किसके बच्चे को पढ़ाया? क्यों नहीं पढ़ाया? यदि ईश्वर ने योग्य बनाया था तो किसी बच्चे को तो गोद लेके पढ़ा लेते कि तू पढ़ने में होशियार है, मैं तुझे अपनी तरफ से पढ़ाऊंगी या पढ़ाऊंगा। तेरी बेटी गरीब है, मेरे गांव में गरीब लोग रहते हैं, मैं अपने गांव में भीख मांगा करता था, घर घर जाके। एक टाइम ऐसा था, मैं अपने गांव में देखता हूं कि मेरे गांव में बड़े गरीब लोग हैं। एक बार क्या हुआ, मेरे आंखों के सामने घटना घट गई मेरे गांव में। उस समय में भीख मांगता था गांव में, पर मैं कुछ कर नहीं सकता था, तो मैं केवल देख सकता था, तो मैं दर्शक था। तो मैंने क्या देखा वो घटना आपको सुनाता हूं। मेरे गांव के एक व्यक्ति थे, मजदूरी करते थे, उनकी बेटी हो गई 18 साल की। तो उन्होंने गांव के एक बड़े आदमी के पास आकर कहा कि भैया बेटी का ब्याह करना है, हमें 5,000 रुपए उधार दे दीजिए। उस जमाने की बात है जब मैं लगभग 12-13 साल का रहा होऊंगा, ये तब की बात है। 5,000 रुपए तब बड़ा ही था। भैया 5,000 दे दो, बेटी का विवाह है। तो सेठ, वो पैसे वाले ने कहा, अच्छा मैं भी वहीं बैठा था, मैं बच्चा था। अच्छा, मुझे बचपन से आदत थी बड़ों के साथ बैठने की। मैं बचपन में बच्चों के साथ नहीं बैठता था, क्योंकि बच्चों के साथ बैठूंगा तो बच्चों की बातें होंगी, लेकिन बड़ों के साथ बैठेंगे तो बड़ों वाला ज्ञान खोपड़ी में आएगा। जिसके साथ आप बैठते हैं ना, उस तरह का ज्ञान पाते हैं आप लोग। इसलिए आपका बैठना उठना किन के साथ है?
शराबियों के साथ बैठना उठना हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। गलत व्यक्ति के साथ बैठना उठना होगा, बर्बाद। आप किसके साथ बैठते हैं? कैकेयी माता मंथरा के साथ बैठने लग गई, दुर्योधन शकुनी के साथ बैठने लग गया, और मैं गांव के बड़े लोगों के साथ, जो उम्र में बड़े थे, अच्छी बातें करते थे, मैं उनके साथ बैठा रहता था। वो केवल सुनता था, सुनाता कुछ नहीं था। वो आदमी आया, देखो मुझे तब की बात आज भी याद है। वो 5,000 में, भैया 5,000 दे दो, बेटी का विवाह है। तो उसने कहा 5,000 तो दूंगा, पर 3% लूंगा। कितने परसेंट? 3%। वो मतलब वो ब्याज से पैसा दिया करते थे। कहा ठीक है भैया ले लेना, लिख लो। उसने लिखवाया, साइन करा लिया, 5,000 दे दिए। अब 5,000 का 3% हर महीने चुकाना है। बेचारा मजदूरी करता था, बेटी का विवाह कर दिया। उसने ब्याज सहित 10,000 रुपए चुकाया। कितने रुपए चुकाया? सालों बाद चुकाया। 5,000 लिया था, बेटी का विवाह करके आज सालों बीत गए और बाप बेटी के विवाह का कर्जा चुका रहा है। ये बात मैंने जब देखी तो मैंने तभी ईश्वर की तरफ देखा, प्रभु कभी आप लायक बनाओगे ना, सेवा करूंगा। ये बात मैं आपको बताने वाला नहीं था, फिर भी बता रहा हूं, और ये बात बताने की नहीं है, फिर भी बता रहा हूं। जब मैं पहली बार पढ़ने वृंदावन आया, पढ़ लिख के भगवान ने जब समाज की सेवा में लगाया, तो मैंने अपने गांव के लोगों से आज से 10 साल पहले मैंने गांव के लोगों को बोल दिया, सालों पहले बोल दिया आज से, कि तुम्हारी बेटी का जब भी विवाह हो, किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं, मुझे बताना, सारे बारातियों के भोजन की सेवा फ्री, और बेटियों को धन धान्य जो बन पड़ेगा ये दास देगा। तो हमारे गांव में जितनी बेटियों का विवाह होता है, चाहे वो कोई, चाहे 10 बेटियों का हो, 15 बेटियों का हो हर साल, या 20, हमारा गांव छोटा है तो साल भर में लगभग 10-15 बेटियों का विवाह हर साल होता है, गरीब परिवार की बेटियों का। तो उन सभी बेटियों के विवाह की जिम्मेदारी ये दास की रहती है। मैं यहाँ बैठता हूँ, फिर भी सबके लिए भोजन वहाँ पहुँचाना, बारातियों के लिए, और बेटी को धन धान्य जितना अधिक से अधिक हो सकता है ये देता हूँ। क्यों देता हूँ? अब बताओ, मैं जिस गांव में पैदा हुआ, जिस माटी में खेला पला बढ़ा, क्या उस गांव के प्रति मेरी जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी है। अभी मैं गांव गया तो गांव के लोगों ने बोला कि हमारे बच्चे पढ़ने कहाँ जाएं, कोई आसपास बढ़िया स्कूल नहीं है। तब मैंने कहा चिंता ना करना, गांव के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को हम एक स्कूल बना के देंगे निःशुल्क, बच्चे यहीं पढ़ेंगे, सबके लिए, सब पढ़ाओ अपने बच्चों को वहां निःशुल्क। अब बताइए कि मैंने जन्म लिया तो मेरा जन्म लेना सफल हुआ कि नहीं? बोलो। इसलिए मेरी माँ, आपने भी जन्म लिया है, आपके भी कुछ ऋण है इस धरती पे, पृथ्वी माता के, वो ऋण चुकाओ, अपने को योग्य बनाओ, अपने को काबिल बनाओ, और केवल अपना ही पेट ना भरो, सबके बारे में सोचो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तब तो आपका जीवन सफल है। इसलिए मैं समझता हूं कि बस जो अब मुझे एक स्कूल बना के देना है। अब देखो, वैसे तो मेरी 35 वर्ष की आयु हो गई, अब मुझे लगता है कि अब मैं रहा तो स्कूल बना के देना है वो दूंगा, यदि नहीं भी रहा तो फिर भी मेरा उद्देश्य जीवन जो है वो लगभग पूरा है। अब मुझे कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है कि अब मुझे ये और मिल जाए। वो तो परहित के लिए जो जरूरी है वो सोचता रहता हूँ, प्लानिंग करता रहता हूँ। एक स्कूल बनाना है मुझे CBSE बोर्ड का, आप लोग सहयोग करते हो तो हो जाता है। जितना अभी एक स्कूल बनाना है, विद्यालय CBSE बोर्ड का, बच्चे पढ़ेंगे, उसके लिए आप सहयोग करते हैं तो आप करो, नहीं करना है तो आप मत करो, मर्जी आपकी। हमने तो केवल भगवान के चरणों में प्रार्थना रख दी कि स्कूल बना के आप लायक बना दोगे तो बन जाएगा, नहीं तो कोई कामना लेके मर नहीं सकते ना। हम क्या इच्छाएं लेके मरे? जीवन है तो पूरा करने का प्रयास करेंगे, सेवा करने का। पर अब कोई काम है, आप हमसे पूछो महाराज जी अब आपकी क्या इच्छा है? हमारी कोई इच्छा नहीं है।
क्या कामना है बताइए। इसलिए कहता हूं दोस्तों, मेरी माँ, मेरी बहनों, अपनी इतनी मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए, अपने को इतना तपाइए कि आप अपनी मेहनत से अपनी सारी इच्छाओं को समाप्त कर दीजिए। पूरी कर लीजिए ना इच्छाएं, पूरी करिए इच्छाएं। इच्छाएं लेके क्यों मरना है? ये जीवन मिला है, आज मिला है, कल मिलेगा, कौन जानता। इसलिए अब इस जीवन में केवल ईश्वर को पाना है। समाज की जिम्मेदारियां पूरी हो गई, जिम्मेदारियां पूरी हुई, अब केवल मन भगवान के चरणों में लगे। अब ईश्वर को पाना है, अब आपके सारे काम पूरे हो गए। तो मेरी माँ, आपकी क्या उम्र है? 45। और कितना आपकी कामना है? 100-200 साल। इसलिए ये मत कहो कि हमें 100 साल जीना है कि 70 जीना है, कि हे प्रभु जितनी उम्र देना है देना, उसी उम्र में इस शरीर से ऐसा काम करा देना कि बस जीवन सफल हो जाए, आना सार्थक हो जाए, है ना। बहुत जीना, मुझे लगता है कि अब काम पूरा हो गया, चलो अपन चलेंगे, तो किसी दूसरे को मौका देंगे ईश्वर। अपन ही सीट भरे रहेंगे तो कौन लोग आएंगे? सबको मौका मिलना चाहिए, इसलिए रिटायरमेंट भी जरूरी है। तो भगवान कृष्ण ने, हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि जीवन मिला है तो आनंद से जियो, टेंशन फ्री, कोई टेंशन नहीं, टेंशन लेने का नहीं। क्यों लेना है? आप कहते हो टेंशन, काहे टेंशन लेते हो? जो होना है उसे आप रोक नहीं सकते, और जो नहीं होना उसे आप कर नहीं